And upping the ante against Mamata Banerjee ahead of the upcoming Bengal Assembly elections, BJP chief JP Nadda is in Burdwan district to launch the party's mega farmers outreach campaign. Nadda launched party's Ek Mutho Chal, meaning a handful of rice campaign. He collected a handful of rice, also had lunch at the farmers' house in a bid to outreach farmers, in fact reach out to the farmers within the state. Meanwhile, addressing a rally, Nadda attacked Mamata Banerjee for blocking central schemes that are aimed to benefit the farmers. He said that after coming to power, BJP schemes will benefit 70 lakh Bengal farmers. Nadda also accused the TMC of involving in corruption, while further adding that new farm laws will only benefit farm laws. The BJP has set its target to approach 74 lakh farmers across 48,000 villages in 23 districts. BJP workers will go door to door all over the state until Jan 24th, seeking alms from members of the peasant families. In fact, the collected grain will be utilized to prepare meals at community kitchens for farmers as well as the poor. He began his campaign by offering prayers at Radha Gobindo Mandir in Kathua village. Let's quickly cut across. JP Nadda speaking exclusively to India today. Here's what he said. संदेश देने का प्रयास है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि प्रधान किसानों के लिए जो काम किया है और जो योजनाएं लेकर के आए, फिर चाहे वो नीम कोटेड यूरिया हो, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, फिर चाहे वो लागत का 1.5 गुना MSP देने का सवाल हो, फिर चाहे ईच ड्रॉप मोर क्रॉप का इरिगेशन का विषय हो, सभी विषयों में और कुल मिलाकर के 6 गुना एग्रीकल्चर का बजट बढ़ाया। लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता जी ने एक उदासीन रवैया अपनाया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लागू नहीं की, रजिस्ट्रेशन नहीं किया, रजिस्ट्रेशन की संख्या नहीं बताई। लगभग 76 लाख किसान ऐसे बताए जाते हैं जिनको किसान सम्मान निधि मिलना था। तो इसलिए हम लोगों ने किसान सुरक्षा अभियान, कृषि सुरक्षा अभियान, ये इसकी आज शुरुआत की है। हर गांव में 40,000 ग्राम सभाएं हैं वेस्ट बंगाल में। सभी ग्राम सभा में हम जाएंगे और हम किसानों से अन्न इकट्ठा करेंगे और उसके साथ साथ हम सौगंध लेंगे हमारे कार्यकर्ता और एक समर्पण के साथ कि हमारी सरकार जब आती है तो हम किसानों को यहाँ न्याय दिलाएंगे, किसान सम्मान निधि दिलाएंगे, तो फसल बीमा योजना ठीक से लागू इसकी कोशिश करेंगे और साथ ही साथ किसान को उपज का सही दाम मिल सके, इन सब चीज़ों को करेंगे। और इसीलिए मैं भी आज यहाँ इसकी शुरुआत मैंने की और मैं 4 घरों में गया हूँ और मैंने किसानों से अन्न भी इकट्ठा किया है। बाद में कृषि भोज भी हम करेंगे 27 से लेकर के 30 जनवरी तक, जिसमें किसानों के साथ हम संकल्प लेंगे कि हमारी सरकार आती है तो सारे न्याय संगत तरीके से किसानों को हम यहाँ पर न्याय दिलाएंगे। नड्डा जी, केंद्र में आपकी सरकार है, किसान वहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस भी उसका एक हिस्सा है, क्या कहेंगे? मैं जो इनको यहाँ करना चाहिए था वो दिल्ली जाकर के कर रहे हैं, ये इनका विरोधाभास है। पहली बात, जो इनको किसानों को यहाँ न्याय दिलाना चाहिए था वो दिलाया नहीं और ये वहाँ जाकर के आंदोलन कर रहे हैं। दूसरी बात, किसानों की जो डिमांड्स हैं उसके प्रति भारतीय जनता पार्टी NDA की सरकार बहुत ही संवेदनशील है। क्लॉज बाय क्लॉज हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं और उनकी कोई जेन्युइन समस्याएं हैं तो उसको हम सॉल्व करने के लिए भी तैयार हैं और उसके लिए वार्ता चल रही है। बंगाल में राजनीतिक हिंसा जिस तरह से, आपको लगता है कि निष्पक्ष चुनाव, मतदान हो पाएंगे? हम प्रजातांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ना जानते हैं, प्रजातांत्रिक तरीके से लोगों की आवाज़ को बुलंद करना भी जानते हैं। ममता जी क्या हैं? इमरजेंसी का विरोध भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है, धरती पर शिकस्त दी है और बीजेपी ने नहीं, जनता पार्टी ने नहीं, जनसंघ ने नहीं, लोगों ने शिकस्त दी है। तो लोगों की आवाज़ को उठाना भारतीय जनता पार्टी अच्छे से जानती है और मैं ये महसूस करता हूँ कि पिछली बार जब मैं आया था पिछले महीने, तब का बंगाल और 1 महीने बाद का बंगाल, ज़मीन आसमान का अंतर मुझे इसी 1 महीने में दिख रहा है। आज की सभा, आज का रिस्पांस इस बात को बताता है। उस समय लोग सोच रहे थे, उस समय लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे।
आज लोग बाहर सड़कों पर आकर स्वागत के साथ साथ मन बना चुके हैं। ममता को उखाड़ फेंकना है, भारतीय जनता पार्टी को लाना है। विश्वास और उसके साथ साथ ये आने वाले दिनों में चुनौतियों का सामना करना बीजेपी के लिए अपने आप में चुनौतीपूर्ण होगा। कैमरा पर्सन तापस बेरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कटवा। Cutting across to Indrajit Kundu joining us live for more details. Let's take a quick look. You see there, JP Nadda having lunch, reaching out to the farmers. This is a big step up after JP Nadda's convoy initially just weeks ago was attacked. He's come back with full force. Indrajit, if you can hear me. Well, that's right, Nabila. You know, this visit is very, very significant because exactly a month back, BJP National President JP Nadda was in Bengal. He was on his way to South 24 Parganas, Diamond Harbour, where his convoy came under attack. And we know how that snowballed into a major political controversy with IPS officers from West Bengal being summoned to Delhi and being given a central deputation. Once again, JP Nadda is back in Bengal, exactly within a month's time. This time he is in Burdwan, the rice bowl of Bengal, and with a farmer outreach program. At a time when farmers are protesting in New Delhi, the BJP is trying to reach out to farmers here in West Bengal with the message that the Narendra Modi government is providing direct farm benefits like the PM Kisan Samman Nidhi. However, the Trinamool Congress, of course, hitting out at the BJP, saying that the PM Kisan Samman Nidhi came in much later. It was the state government's Krishak Bandhu scheme, which had been initiated much earlier by Mamata Banerjee, something that has benefited 70 lakh farmers. But the BJP now wants to target those 70 lakh farmers through this campaign, and they want to reach out to those farmers saying that, look, here is a central scheme with which farmers can benefit in the state, but Mamata Banerjee government is creating hurdles and impediments in its delivery at the grassroots level. So the BJP, through its campaign today, Krishak Surakha Abhijan and Akmuto Chal, these are the two campaigns that JP Nadda will go to kickstart and will try and reach out to farmer families across West Bengal with the message of PM Modi and the kind of central schemes that have been initiated by the central government. Right, stay with us, Indrajit. In fact, we have some more information coming in. Breaking news, in fact, TMC there countering JP Nadda. Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.